हेलो एवरीवन। जेकेपीएससी लेक्चर 10+2 में जो हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और जो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू और कश्मीर, इसके जो कुछ MCQs थे जो बेसिक लेवल के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो आज हम बात करने वाले हैं जो गवर्नेंस पोर्शन है, सब टॉपिक है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक सब टॉपिक है, उसके हम PYQs करेंगे। और इसमें जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो सिलेबस में मेंशन्ड भी है, तो उसके सबसे पहले जो है कंसेप्ट देखेंगे, जो फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद जो है इसके जो MCQs वो प्रैक्टिस करेंगे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आता है, और इसकी अगर हम बैकग्राउंड अगर डिस्कस करें तो बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलता है कि ये जो एक्ट है इनैक्ट होता है यहाँ पे 15 जून जो है 2005 में, और फोर्स में कब आता है फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005। और ये एक्ट जो है वो रिप्लेस करता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 है ये पहले एग्जिस्ट करता था, और इसके बाद इसको रिपील करके जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है अगर उसकी बात करें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ऑब्जेक्टिव क्या था इस जो एक्ट को लाने के पीछे, वो था ट्रांसपेरेंसी जो है इंश्योर करना, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन एम्पावरमेंट। एप्लीकेबिलिटी की बात करें अगर तो ये अप्लाई होता है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों पे होता है। जितनी भी उनकी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उन सब पे ये अप्लाई होता है। यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटी का जो मीनिंग है वो है कोई भी जो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, या फिर बाई लॉ उसको इस्टेब्लिश किया गया है, या फिर बाई नोटिफिकेशन, या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट, या फिर इसको जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया गया। यहाँ पे प्राइवेट बॉडीज़ भी जो है इंक्लूड होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट बॉडीज़ वही इंक्लूड होती हैं जो इनडायरेक्टली जो है वो कवर्ड होती हैं बाय पब्लिक अथॉरिटीज़, अगर नो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेसिबल है। तो यानी हर एक पब्लिक जो है प्राइवेट जो बॉडी वो है कवर नहीं होती है, सिर्फ जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा जो इनडायरेक्टली कवर की जाती हैं वही यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यहाँ पे कोई भी सिटीजन यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकता है। और कौन सा मोड है, मोड यहाँ पे रिटन इन्फॉर्मेशन की बात भी कर सकता है वो, इलेक्ट्रॉनिक की। और लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी वो जो है रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन की, कर सकता है। नो नीड टू स्टेट रीज़न फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के रिगार्डिंग पे, तो आपको वहाँ पे रीज़न देने की यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस नहीं है। आप बिना रीज़न बताए भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन की जो है डिमांड या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन होती है, यहाँ पे टिकट लगती है जो RS 10 रुपये की, और जो PIO जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है 30 डेज़ में। नॉर्मली जो है 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर ही उसको विदिन 30 डेज़ उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और अगर लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन हो यहाँ पे, तो वहाँ पे विदिन 48 आवर्स उसको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। उसके बाद अगर इनका रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं, अपील्स। आप फर्स्ट अपील यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट जो अपीलेट अथॉरिटी जो होता है विदिन 30 डेज़, जो हमने पढ़ा PIO। और अगर ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं एज़ पर योर रिक्वेस्ट, तो आपके पास यहाँ पे जो सेकंड जो अपील जो ऑप्शन रहता है वो रहता है CIC या फिर SIC, यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये जो CIC SIC है ये यहाँ पे क्या है, फाइनल जो इनका आपके पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे अपील का। लेकिन अगर ये भी यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यहाँ पे आप थ्रू रिट यहाँ पे आपको 32 आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं 226 आर्टिकल के अंडर। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्जाम्पशंस कौन कौन सी जो एग्जाम्पशंस हैं, तो सेक्शन 8 सेक्शन 9 बात करती है यहाँ पे जो भी एग्जाम्पशंस है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, फॉरेन रिलेशंस, कैबिनेट पेपर्स टिल डिसीजन टेकन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ट्रेड सीक्रेट्स, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, इंफॉर्मेशन फॉरवर्डन बाय कोर्ट्स, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, एक्सेप्ट करप्शन, ह्यूमन राइट्स केसेस। तो ये सारी जो हैं एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे
जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन सब के अगेंस्ट हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाए, सॉवरेनिटी की बात की जाए, तो वो आपको यहाँ पे डिनाई कर सकती है। तो यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे डिनाई कर सकती हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। तो ये कौन सी सेक्शन है, 8 और 9। इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की जाए तो यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है न्यू दिल्ली में है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कंपोजिशन की बात की जाए तो अगर CIC की बात की जाए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो यहाँ पे एक CIC होगा, उसके बाद उनके पास जो है अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर के द्वारा किया जाता है यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, और प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। ऑन कमेटी के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया जाता है जो गवर्नर के द्वारा अपनी स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो लेकिन जो कमेटी जो है रिकमेंड करती है उसमें कौन कौन होता है यहाँ पे, PM, CM और लीडर ऑफ जो पार्टी रहता है, उसके बाद जो है कैबिनेट मिनिस्टर। 2019 में इसकी अमेंडमेंट होती है और यहाँ पे जो टेन्योर और जो सैलरी जो है वो यहाँ पे ऐसा प्रोविज़न रखा जाता है कि जो डिसाइड की जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले क्या होता था, यहाँ पे 5 ईयर या फिर 65 ईयर्स जो एज होती थी वहाँ तक, या फिर मैक्सिमम 5 ईयर्स का जो टेन्योर था, या फिर यहाँ पे 65 ईयर्स होने तक यहाँ पे ऑफिस वह होल्ड कर सकता था। लेकिन 2019 में इसको चेंज करके यहाँ पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी दी गई कि उसका टेन्योर और जो सैलरी वो है डिसाइड कर सकती है। पेनल्टीज़ की बात की जाए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही तो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है उस पर 250 पर डे, अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको 30 डेज़ में देनी थी और 30 डेज़ के बाद जितने भी जो दिन हैं वो डिले होते हैं, तो पर डे यहाँ पे आपको 250 डेज़ वो जो पेनल्टी बढ़ती है PIO पे, और मैक्सिमम यहाँ पे 25,000 तक लग सकती है। डिसिप्लिनरी जो एक्शन जो है वो भी रिकमेंड की जाती है यहाँ पे। इसके बाद बात करें अगर सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट की, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है इसको, करप्शन को कम करना, सिटीजन्स को एम्पावर करना और जो गवर्नेंस जो है उसको सिक्योर करता है। तो चलिए अब हम इसके जो है PYQs जो MCQs वो हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट RTA एक्ट 2005, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो RTA, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके। फर्स्ट जो है RTA एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम October 13, तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे हमने देखा जो यहाँ पे डेट जो है गलत है। एनी सिटीजन कैन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट, तो यहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटीज़ यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वहाँ से तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, लेकिन जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे नहीं आती हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर। तो A, B दोनों इनकरेक्ट हैं। रिप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन आस्क्ड कैन बी गिवन विद इन 30 डेज़, तो C यहाँ पे करेक्ट है। तो 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है PIO को। देयर इज़ अ नॉमिनल एप्लीकेशन फ़ी दैट और नीड्स टू पे टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर RTA एप्लीकेशन, तो यहाँ पे नॉमिनेशन जो नॉमिनल एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी रखी जाती है, यहाँ पे 10 जो रुपीज़ होती है यहाँ पे जो टिकट जो प्राइस होता है। फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट हैज़ टू पे 10 पर पेज, तो पर पेज ऐसा कोई यहाँ पे प्रोविज़न हमने RTA एक्ट में नहीं देखा है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न यहाँ पे नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है यहाँ पे हमें करेक्ट जो बताना था नॉट करेक्ट, यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा A, B और D। यहाँ पे C करेक्ट है तो इसका आंसर होगा A, B, E, तो A जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ एन एक्ट दैट सेट्स आउट रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग सिटीजन्स राइट्स टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये रिप्लेस करता है किसको, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। RTA बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट एंड केम इनटू फोर्स, तो कब होता है यहाँ पे October 12, 2005। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव क्या था वो सिटीजन्स को एम्पावर करना, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना और करप्शन को कम करना और जो डेमोक्रेसी है इसको स्ट्रेंथन करना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। करेक्ट यहाँ पे बताना है और जो ऑब्जेक्टिव क्या है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो फर्स्ट जो है टू ऑपरेशनलाइज द फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। टू सेट अप सिस्टम मैकेनिज्म्स दैट फैसिलिटेट पीपल्स इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, टू मिनिमाइज करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन पब्लिक ऑफिसेज एंड इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे बी सी और डी जो है हमें करेक्ट दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑल ए बी सी डी। यहाँ पे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमें देखने को मिलता है इसको भी यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करने की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कम्स अंडर प्रीव्यू ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो कौन कौन सी जो बॉडीज़ हमें देखने को मिलती हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर। तो यहाँ पे ना ही जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, ना ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ना ही रिसर्च एनालिसिस विंग। तो हमारे पास आंसर है इसका नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो डेफिनेशन है एज़ पर आर टी एक्ट, तो कौन कौन सी जो चीज़ें आती हैं, लॉग बुक्स आती हैं, सर्कुलर्स आते हैं, उसके बाद जो है डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये भी आता है, फाइल नोटिंग्स इन प्रोसेस ये यहाँ पे नहीं आता है। तो हम देख लेते हैं जो सेक्शन 2F जो है आर एक्ट की वो डिफ़ाइन करता है इन्फॉर्मेशन को। वो कहता है कि एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस रिलीजेज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैम्पल्स, मॉडल्स, data material held in any electronic form or information relating to any private body which can be accessed by public authority under any other law for timing and force। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे फाइल नोटिंग्स इन प्रोसेस ये यहाँ पे नहीं आती है। उसके बाद जो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, सेक्शन 8(1)(h क्या कहती है, यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट करती है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर इफ़ इट वुड impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders. It does not deal with trade secrets, commercial confidence। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पशंस दिए हैं 8(1)(h में। यहाँ पे 8(1) जो F है यहाँ पे क्या बात करता है, क्लॉज पर्टेन्स टू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। उसके बाद जो E 8(1)(e) यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स। उसके बाद जो है 8(1)(d) जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है इंश्योर करने के लिए, और जो सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे सेफ गार्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन कौन सी जो सेक्शन है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में स्टेट करती है क्या कि जो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको एग्जेम्प्ट करती है। तो इसका आंसर है 8। If public information officer fail to give information to informant within the period of specified under right to information, it is called। तो यहाँ पे इसका आंसर डीम्ड रिजेक्शन। आपको अगर PIO जो फेल हो जाता है इन्फॉर्मेशन देने से विद इन जो टाइम पीरियड उसको दिया जाता है 30 डेज़ का, तो इसको आप क्या बोलते हैं, डीम्ड रिजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है competent authority for purpose of right to information act 2005 in case of house of people is। तो यहाँ पे इसका आंसर स्पीकर। right to information act under dash provides that trade secret may be disclosed if larger public interest warrants the disclosure। तो यहाँ पे इसका आंसर 8(1)(d)। तो पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे आप जो है इन्फॉर्मेशन जो है जैसे ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो यहाँ पे इसका आंसर है 12। मैक्सिमम मॉनेटरी जो है पेनल्टी जो है इम्पोजेबल बाय CIC ऑन CPI जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा सेंटर का, हु हैज़ डिस्ट्रॉयड इंफॉर्मेशन विच वाज सब्जेक्ट टू रिक्वेस्ट इज
तो इसका जो है 25,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थे इसके कुछ MCQs, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विद जो है थोड़ा एडवांस लेवल के जो PYQs होंगे और MCQs। थैंक यू।